फूड एनर्जी साइकिल, पहले इसको देख लीजिए, बाद में लिखना। आपने पढ़ा था कि सूरज से ब्रह्मांड में एनर्जी का स्रोत कौन है? सूर्य। इससे एनर्जी सबसे पहले कौन ग्रहण कर रहा है? पौधे। किस क्रिया में? वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सबसे पहले एनर्जी यहाँ आती है, एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब भोजन पौधे बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से। अब ये भोजन स्टोर कहाँ हो रहा है? किसी पौधे की जड़ में हो रहा है, जिनको हम खाते हैं, किसी पौधे की तने में हो रहा है, किसी पौधे के फल में हो रहा है, किसी की पत्तियों में हो रहा है। उनको जब शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी जंतु को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। अब ये प्लांट है, प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? उत्पादक, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद ये एनर्जी जा रही है, यहाँ ई लिख रहे हैं, ई का मतलब एनर्जी, ये ट्रांसफर हुई है। अब उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कंज्यूमर्स में, उपभोक्ता में। ये शाकाहारी है, ये उपभोक्ता है। अब ये उपभोक्ता जो है वो तीन तरीके के हैं। एक है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद टॉप कंज्यूमर भी होंगे, या टर्सरी को लिख सकते हैं, या टॉप कंज्यूमर। ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब जो शाकाहारियों को खाते हैं वो कंज्यूमर होंगे मांसाहारी, जो शाकाहारियों को खा रहे हैं, मतलब कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस ये सभी हैं। ये सभी मांसाहारी। ये एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ ट्रांसफर हो रही है, यहाँ ट्रांसफर हो रही है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका क्या नाम बताया था, लिंडमैन ने बताया था कि एनर्जी हर स्टेप में 10% कम हो जाती है। तो ये एनर्जी यहाँ तक जो पहुँच रही है वो इतनी नहीं होगी जितनी इनको मिली है, इनको इतनी नहीं मिलेगी जितनी इनको मिली है, इनको इतनी नहीं मिलेगी जितनी इनको मिलेगी। अब ये अगर मर जाए, अगर ये मर जाए, इसीलिए मुझे बनाना पड़ा। अगर ये सभी मर जाते हैं तब क्या होगा एनर्जी का? इनके मरने के पश्चात after
डेथ। इनके मरने के पश्चात ये एनर्जी पहुंचती है डिकम्पोजर्स के पास। अपघटक। और वो अपघटक कौन है? बैक्टीरिया और फंजाई। इनके मरने के बाद इनको डिकम्पोज करने के लिए, इनको सड़ने गलने के लिए हेल्प करते हैं जीवाणु। और जीवाणुओं को जो एनर्जी मिलती है, इनको भी तो एनर्जी मिलेगी। अब इनकी एनर्जी को कहाँ भेजें? ये एनर्जी पहुंचती है सॉइल में। कहाँ? मिट्टी में। और ऐसी मिट्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम खाद कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। ये मिट्टी है उपजाऊ। जिस मिट्टी में ये डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं वो मिट्टी उपजाऊ होती है। जैसे आप जाए, पेड़ पौधों से गिरने वाली लकड़ी, पत्तियां सड़ने गलने के पश्चात वहाँ की मिट्टी काली हो जाती है। पौधों के नीचे की या बाग बगीचे की नीचे की। कभी कभी जो नए पौधे लगाए जाते हैं तो एक्सपर्ट लोग कहते हैं बाग की या बागवानी की मिट्टी सबसे पहले उसमें डालिए नए पौधे, तब वो अच्छा चलेगा। क्योंकि उस मिट्टी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसी मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। अब ये इसमें उपजाऊ के हैं डिकम्पोजर्स पाए गए। अब इन्होंने अपनी एनर्जी केमिकल कंपाउंड में तब्दील कर दी। ये जीव नहीं है, ये है निर्जीव। मिट्टी क्या है? निर्जीव है। जो केमिकल कंपाउंड है वो निर्जीव है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो लोग कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए इसमें, तो जो खाद है वो मिट्टी में मिलाई जाती है। और मिट्टी में मिलाने के पश्चात उस मिट्टी का होगा क्या? वो किस काम में आएगी? वो सिर्फ एक ही काम में आती है, वो है पौधों। वो एनर्जी जाती है किसके पास? पौधों के पास। अब बताइए, एनर्जी कहाँ से चली थी और कहाँ पहुंची? और इसी घटना से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी घटना से हम लोग खाना खा रहे हैं, इसीलिए हम जी रहे हैं। पौधों ने एनर्जी को लिया, एक दूसरे में ट्रांसफर होने के बाद उनके मरने के पश्चात ये पहुंची है फिर पौधे के पास। इसीलिए विज्ञान में कहा गया है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को एक क्रिया से दूसरी क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ क्या है? ऊर्जा नहीं नष्ट हुई, लेकिन शरीर नष्ट हो गए। ऊर्जा हो गई। अब इनको क्या हुआ? इनको उतनी ऊर्जा नहीं मिली जितनी इन्होंने ली थी। मान लीजिए 50% कम हो गई तो 50% इन्होंने सूरज से ले। इनको कोई नुकसान नहीं, पौधों को कोई नुकसान नहीं। 50% ऊर्जा मान लीजिए इस प्रोसेस में खत्म हो गई तो 50% इन्होंने सूरज से मिल ले। ये है एनर्जी साइकिल। ये पूरी साइकिल पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, आपको पता ही नहीं है? ये क्रिया कहाँ चल रही है? आपके किचन में चल रही है, आपके बाग में चल रही है, आपके शरीर में चल रही है। और ये क्रिया एक जगह नहीं है, तालाब के अंदर चल रही है, जंगल में चल रही है, आपके घर में चल रही है, आपके खेत में चल रही है।
क्योंकि शाकाहारी ये जंतु, ये शाकाहारी जंतु जंगल में ही नहीं है, आपके घर में भी है, जैसे चूहे, खरगोश वगैरह, उनमें ये चल रही है। तो एनर्जी किसी भी रूप में है, जो सूरज से एनर्जी मिल रही है वो छोटे छोटे जीवों में बट रही है और उसी से हर जीव का जीवन चल रहा है। तो इसके बारे में लिखिए।